ऑन कर देते हैं। सो जो भी कुछ करेंगे आज रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। सो ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आज देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ग्रिड, ओके, सीएसएस ग्रिड। सो सीएसएस ग्रिड क्या होता है, एंड देन गाइस ये चीज को फुल्ली पढ़ने वाले एंड ये चीज को समझेंगे। सो दिस इज द दिस इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो ठीक है। तो इसको ना हम अभी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ग्रिड। और ये चीज ना ग्रिड में बहुत कुछ एक अलग ही चैप्टर है, एंड देन गाइस इसका एक अलग ही रुतबा मानो तो है। सो ग्रिड क्या है, ग्रिड मॉडल क्या है, टेम्पलेट क्या है, सो देन अभी सब कुछ को सीखेंगे, एंड देन गाइस लास्ट में प्रैक्टिकली करके चीजों को भी खत्म करेंगे, ठीक है। सो आज इसका टॉपिक ही हम खत्म कर देंगे, एंड देन इसका प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा लास्ट होते होते, तो ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस? सो जस्ट कमेंट यस। सभी लोग रेडी है ना? ये इस टॉपिक को खत्म करने के लिए आज हम लोग रेडी हैं, या फिर जस्ट यस या नो? सो कमेंट करो सभी लोग एक बार, जस्ट यस या नो। सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करेंगे यस या नो। यस सर, ओके हीरालाल, बहुत ही अच्छा। ओके। सो ये चीज पढ़ेंगे। सो गाइस अभी ना एक चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना, क्या, सो व्हाट इज ग्रिड। सो डिफाइन करते हैं ग्रिड को। सो ग्रिड क्या होता है? सीएसएस ग्रिड इज ए लेआउट सिस्टम दैट्स अलाउड टू डिजाइन द वेब पेज यूजिंग द रो एंड कॉलम्स। यूजिंग द रो एंड कॉलम्स, इसका मतलब क्या? CSS is a grid layout system so that's allow you to the design web page using the row and column। इसका मतलब ये है, आपने एक्सेल पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होंगे कि ये सब, ये सेल इसको बोलते हैं, और ये इस तरह से एक्सेल में ये चीज रहता है, ठीक है। तो वही सेम चीज सीएसएस में होता है, और यूजिंग द सेल, सेल के यूज करके ना हम लोग अपने वेबसाइट को, वेब पेज को डिजाइन करते हैं, और किस तरह से करते हैं वो ग्रिड फंक्शन को हम अभी बताते हैं। सो देखो, पहला बात तो ग्रिड अगर जानो, थोड़ा सा ग्रिड के बारे में अगर देखें, तो बेसिकली ग्रिड होता कुछ नहीं है, बस ये मान लो ना एक टेबल, ऐसा कुछ मान लो, एक टेबल है क्या, एक तरह से एक टेबल है, और उस टेबल को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टेबल को पढ़ रहे हैं कैसा। अभी बहुत कुछ देखेंगे, सो जैसे देखो, हम अभी यहाँ पे जाते, ग्रिड पढ़ने से पहले ग्रिड मॉडल आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सो ग्रिड मॉडल आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे, सो ग्रिड मॉडल, MODEL, सो ग्रिड मॉडल, ओके। सो जस्ट ए ग्रिड मॉडल, और यहाँ पे जाएंगे इमेजेस में, और इमेज में जाएंगे ना तो आपको ग्रिड मॉडल देखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो ग्रिड मॉडल यहाँ पे देखो, सो ग्रिड मॉडल क्या करे, इन CSS, ग्रिड मॉडल इन CSS करो, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज आएगा। देखो कैसा चीज आया। अभी यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे वेबसाइट खुल गए और बहुत ही इमेजेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक कोई भी हम खोल लेते हैं, सपोज दैट हमने ये चीज खोला, और इसमें देखो ये कैसा है, एक तरह से आप देख रहे हैं ना, एक तरह से चेस टाइप का ये चीज बना है। एंड देन गाइस जो ग्रिड फंक्शन में हम लोग करते हैं ना, सेम इसी तरीका से इसे बोलते हैं ग्रिड मॉडल, मतलब ग्रिड मॉडल तैयार करना। कैसे, वो हम लास्ट क्लास तक, आज आपका ये चीज खत्म हो जाएगा कि हम लोग ये चीज सीख गए, आपको लास्ट में पता चल जाएगा। सो हम अभी वन वाइज वन, अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चलते रहेगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो इसमें पहले ये समझो, इसे कहते हैं कॉलम लाइंस, ठीक है। सो 1 2 और 3 अगर है तो 2 कॉलम्स बनेगा, अगर 3 बॉक्सेस बनाना है तो, और इसे बोलते हैं रो लाइन। तो मोस्टली यही चीज होता है ग्रिड फंक्शन, और हम ये चीज को किस तरह से सजाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज भी दिया गया, CSS ग्रिड फंक्शन क्यों, कैसे, किस लिए यूज किया जाता है, वो सब कुछ देखेंगे। क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, आज हम बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच मॉडल से पढ़ेंगे और ये जानेंगे। सो ये ना, ये होता है ग्रिड मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड मॉडल। मतलब ये हमारा सेल जो रहेगा इस तरह से रहेगा, ये रहेगा इस तरह से। सपोज दैट देखो क्या, क्यों यूज करते, किस लिए यूज करते,
अभी ना एक नॉर्मल वेबसाइट, सीएसएस ग्रिड वेबसाइट ओपन कर लो। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाले चीज को ओपन करो। हम लोग ग्रिड क्यों यूज करते? सो सपोज गाइस ये चीज के लिए हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर वाले एक ऐसा बनाए, एक रो बनाए, और एक रो में हम सिर्फ हेडर जैसे चीजों को रखें। यानी हेडर में क्या क्या आएगा, जैसे लोगो, हेडिंग, हेडिंग में थोड़ा सा मेरा कंपनीज का नाम, और यहाँ पे नेम बार आएगा जैसे कि होम, अबाउट, सर्विस और कंटेक्ट अस जैसे चीज यहाँ पे आते हैं। सो नेम बार यहाँ पे ये चीज आएगा। और कंटेंट में मेरा क्या क्या कंटेंट है, फुटर में क्या क्या देते हैं, तो ये चीज आता है, ठीक है। सो वो चीज को यहाँ पे देखते हैं और इसीलिए यहाँ पे ये चीज बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रिड मॉडल। सो ग्रिड मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो ये चीज डिफाइन करना रहता है कि आपको किस तरह से ये चीज देना है। सपोज देखो क्या है, हेडर हमको इधर साइड से इतना देना है, ये पूरा हेडर रहेगा, ये कंटेंट पूरा एक कंटेंट जो रहेगा ऑल ओवर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा। तो ये बॉक्सेस के अंदर हम ओनली कंटेंट को वन को डालेंगे। यहाँ पे दो ग्रिड बॉक्सेस बनाए और इसमें क्या करते हैं, ये चीज हम कंटेंट को डालते हैं। और फुटर होता है इधर से, साइड बार होता है इधर से। सो ये चीज को देते हैं ना इस तरह से। तो इसी को यूज करके बनाते हैं ग्रिड मॉडल। सो ग्रिड मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो अगर आपको ग्रिड मॉडल नहीं आता ना, सो देन आप सीएसएस के बारे में मतलब कि आप बहुत ही कम कुछ जानते हैं। एंड देन आप जब भी इंटरव्यू देंगे सीएसएस से, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको टच किया जाएगा। सो ग्रिड मॉडल क्या होता और बेसिकली उसका यूज क्या होता, राइट ना। तो ये चीज को यहाँ पे आपसे ये चीज पूछा जाएगा कि सीएसएस ग्रिड मॉडल क्या है, उसका यूज क्या है। एंड देन गाइस क्लियर ना कि सीएसएस ग्रिड मॉडल से हम लोग क्या करते हैं और क्या ऑल ओवर चीज है। तो ये चीज करते हैं। अब देखो, अब ये मेरा तो बात यहाँ पे खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमने ग्रिड को देखा और ग्रिड को, ग्रिड मॉडल हमारे हमें समझ में आ गया। सो देन अब देखो थोड़ा सा कि अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा क्या समझते हैं। सपोज दैट हमने क्या बनाया, एक हम कंटेनर बनाए, सो ग्रिड कंटेनर। उसके अंदर ना हम बहुत सारे डिव को रखे और उस डिव के अंदर हम यहाँ पे ग्रिड को हम यूज कर रहे हैं। सो सपोज हम अभी थोड़ा सा यूज करके दिखाते हैं और उसके बाद जस्ट एक काम करेंगे, ये चीज को बनाएंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से जाते हैं और सी एस एस, CSS ग्रिड, GRID, सो ग्रिड मॉडल, ये चीज में। और देखो ये मॉडल आज हम तैयार करेंगे। सो कौन सा मॉडल, ये मॉडल। सो ये मॉडल ना एक्चुअली किस तरह से बनता है, अगर ये चीज अगर आपको करना सीख गए, सो देन आपका वेबसाइट में किस तरह से देना है, क्या करना है, किधर ये चीज फुटर किस तरह से रहता है, वो चीज सरियाने के लिए आ जाएगा आपको। और अकॉर्डिंग किस तरह से डेकोरेट होता है वो चीज भी समझ जाएंगे चीजों को, ठीक है। सो ये चीज को जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं अभी। तो हम चल जाएंगे बैच 14 नंबर में। सो बैच 13 और 14 किधर है। सो यहाँ पे देखते हैं किधर है 14। ओके सो गाइस, हाँ यहाँ पे मिल गया। सो ये मेरा बैच 14 रहा और जस्ट इसे ओपन करो और इसके अंदर जाएंगे। ओके सो सारा फोल्डर इसी में खुल गया क्या? ओके कोई बात नहीं, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, ठीक है। डेस्कटॉप ही खुल गया। मुझे डेस्कटॉप पूरा नहीं चाहिए VS कोड का, हमें ओनली चाहिए शो मोर करके ओपन विद द VS कोड, हमें चाहिए ओनली दिस वन। ओके सो ये मेरा बैच 14 का है फोल्डर और यहाँ पे जस्ट रेडी एक ग्रिड फंक्शन है। सपोज ना अब हम ग्रिड में हम क्या किए, सो एक ग्रिड CSS ग्रिड नाम का फाइल बनाए और उसके अंदर जाके index.html। सो जस्ट समझना, अभी थोड़ा सा समझना, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। सपोज दैट हम क्या किए, अभी हम जस्ट ये क्या किए, अगर हम अगर ये चीज को अगर बोलना चाहेंगे तो हम ये चीज को फिर से ये चीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हम फिर से क्रिएट ही कर लेते हैं, सो देन गाइस और भी अच्छा होगा।
देखो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट लिए और इस टेम्पलेट के अंदर हम क्या किए, अगर बात किया जाए ना, तो हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, डिव। सो यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डिव का जो क्लास होता है, सो क्लास का नाम देंगे ग्रिड। सो ग्रिड दे दिए, सो GRID। और इस ग्रिड के अंदर हमने क्या किया, तो यहाँ पे डिव का, 1 सेकेंड, हम एक ही बार में बहुत सारा मल्टीपल डिव को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट बॉक्स करके यहाँ पे चीज को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट बॉक्स करके हमने यहाँ पे क्रिएट किया। और ये चीज, अब देखो इसे ना मल्टीपल हमें इसके अंदर डिव देना चाहते हैं। सो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे अल्ट, शिफ्ट के साथ अल्ट करें और यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल ये चीज को हम क्रिएट कर लिए, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके जैसे कि अंदर में हमें कुछ पता चले, अभी इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, देन यहाँ पे जस्ट वन, यहाँ पे क्या करो, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या नाम लॉक, ओके। सो यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 3 और 4 और जस्ट 5, और कुछ नहीं, बस इतना दे दो, ठीक है। सो ये ग्रिड के अंदर है, ठीक है ना, ये चीज ग्रिड के अंदर है। और इसके अंदर हमने करीब 5 बॉक्सेस बनाए। सो अभी 5 अगर नहीं हो तो 4 ही बनाते हैं, राइट ना, ये चीज बनाए। अब ये मेरा अगर ओपन विद द सर ओपन लाइव सर्वर में करे, तो यहाँ पे जस्ट ये देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 तक ये प्रिंट होके आया और ये चीज मेरा यहाँ तक आया, ठीक है। सो ये चीज देख रहा है, यहाँ तक आप तो क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली समझते हैं ग्रिड क्या होता है, ग्रिड किस तरह से वो काम करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टाइल का CSS हम ले सकते हैं, STYLE, style.css। वरना हम ये चीज उसी में हम क्रिएट भी कर सकते थे, बट यहाँ पे जाके देखो, अब ये चीज किए style.css। सो देन गाइस अभी थोड़ा सा जो हम बताने वाले हैं ना, सो अगर एक बार आप क्लासेस में आओ तो थोड़ा सा अभी क्लासेस को देख ही लो। सो आप कभी एग्जिट करते, कभी लेफ्ट करते, कभी इंटर करते, सो वो चीज नहीं करो, एक बार देख लो ये चीज को। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, हम आप ही लोग को सिखा रहे हैं वो चीज, ठीक है। तो ये चीज को देखते हैं किस तरह से क्या होता है। सो देन अभी ना ग्रिड, हाँ ये चीज को बनाए और ये चीज को, so, यहाँ पे हम ग्रिड को जस्ट यहाँ से इसे एक्सेस करते हैं, क्या करिए, एक्सेस कंट्रोल, और या ये चीज क्या हो गया, ओके। सो इसे क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल C, और ये चीज क्या किए, यहाँ पे जाने के बाद हम इसे डायरेक्टली पेस्ट किए और यहाँ पे क्या चीज से डॉट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लासेस है। अब इसको क्या करना है, जैसे कि पहले जो चीज हम बना रहे थे, सो अगर हमें इसका अगर अगर हमें इसका बॉर्डर देना चाहे, सो देन गाइस विथ पहले दो, विथ विथ अगर हमें 200 पिक्सल देना चाहे, सॉरी 200 पिक्सल्स देना चाहे, अभी देखो। और हाइट हम अभी इसको ओनली 150 पिक्सल्स देना चाहे, ठीक है। सो ये चीज हमने दे दिया। और बॉर्डर कंटेनर का ये चीज दे रहा है, सो बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड, सॉलिड ब्लैक, ओके। सो सॉलिड ब्लैक ये चीज यूज किया। अभी देखो जस्ट यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ नहीं। सो यहाँ पे इस तरह से 1 सेकेंड गाइस, CSS को कनेक्ट नहीं किया। सो यहाँ पे जाना, और CSS को अगर नहीं कनेक्ट किए तो ये काम नहीं करेगा। सो CSS को लिंक कर देंगे, अब ये बेसिकली काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो ये ग्रिड के अंदर हमने ये चीज बना दिया, ये कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर हमने बनाया। और ये कंटेनर के हमने क्या किया, इसका हाइट विथ हमने यहाँ पे सेट कर लिया। सपोज दैट विथ को अगर हम 300 करें तो वो 300 में ये चीज ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हम चीजों को ना अभी, ये चीज जैसे कि इसके अंदर तो बहुत सारे बॉक्स है, अगर बॉक्स को डायरेक्टली ये अभी करे तो सब बॉक्सेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे ना ये चीज को कर लेते हैं, यहाँ पे अगर box 1, और सपोज दैट यहाँ पे ऑल बॉक्सेस को ही सेलेक्ट कर दे, ठीक है। अभी ये चीज को समझो, यहाँ पे ऑल बॉक्सेस को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉक्स पे लगाओ, ठीक है। सो बॉक्स, 1 सेकेंड गाइस,
यहाँ पे डॉट और बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स पे जाने के बाद हम बॉक्स पे थोड़ा सा यहाँ पे टारगेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे बॉक्स पे क्या जाएंगे, इसका कहेंगे विड्थ जो रहेगा यहाँ पे, विड्थ जो देते हैं 40 पिक्सल्स, छोटा सा थोड़ा सा रहेगा, सो 40 पिक्सल्स। एंड देन गाइस हाइट को 30 पिक्सल्स, देखते हैं कैसा है ये। ओके, सो ये चीज को चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये अभी तो ये नहीं देगा क्योंकि ये इसमें हमने बॉर्डर को ऐड नहीं किया। सो बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड, SOLID सॉलिड ग्रीन, ये चीज दो जो पता चले, ठीक है। सो ये चीज हमने दिया। अब देखो यहाँ पे इस तरह से ले, यहाँ पे इस तरह से ये चीज ले लिया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखो ये चीज हमने करी है। पहले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्ले फ्लैग्स के बारे में। ये चीज को एक बार मेंशन करो यहाँ पे, डिस्प्ले क्या पढ़े थे, फ्लैग्स के बारे में। सो जैसे ही फ्लैग्स के बारे में पढ़े थे तो ये फ्लैग्स चीजें यूज होती है और चीजें फ्लैग्स हो जाती है, और इधर से ये ऑटोमेटिक इधर से ये चीज करना स्टार्ट कर देती है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं, हम पढ़ रहे हैं ग्रिड को। सो क्या करें, ग्रिड कर दे। अब जैसे ही ग्रिड करेंगे, सो ग्रिड करेंगे, सो अभी ऐसा ही रहेगा। सो सब कुछ अभी ऐसा ही है गाइस। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, अगर इसमें क्या है, इसमें भी अगर देखो अभी बॉक्सेस का साइज क्या लिए हैं, बॉक्सेस का साइज लिए हम क्या किए, हाइट लिए हैं 30 पिक्सल। अगर हम 60 पिक्सल लेते तो क्या होता, देखो 60 पिक्सल लेते तो 60 पिक्सल जैसा ये बॉक्स हो रहा है, कंटेनर से बाहर निकल रहा है। सो ये चीज, और ये चीज देखो हम क्या लिए, ये 30 पिक्सल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हाइट को अगर हम 400 पिक्सल्स ले विथ को, तो ये चीज देखो विथ भी ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। बट उसमें ऐसा नहीं होता था। अब बात आती है ग्रिड जब किए तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये चीज ध्यान रखना सभी लोग। बट फ्लैक्स जैसे ही करोगे ना, जैसे यहाँ पे फ्लैक्स करो, कल के क्लास में पिछले क्लास में फ्लैक्स पढ़े थे, और फ्लैक्स जैसे ही करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो ये चीज क्या हो जाएगा, ये रो रो टाइप में हो जाएगा सब कुछ। बट हम यहाँ पे ग्रिड को अब समझ रहे हैं। सो ग्रिड कर दिए, और ग्रिड में क्या समझेंगे, ग्रिड कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे ग्रिड जैसे ही करेंगे, सो यहाँ पे एक मैजिक होगा। सो क्या होगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाओ, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जस्ट इस तरह से रखो कर्सर को। अब यहाँ पे एक चीज गेस करना, एक आपको डैश लाइन आपको दिख रहा है, सब सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो। आपको एक डैश डैश लाइन दिख रहा है, सब 1 2 3 4, आपको एक्चुअली में 3 दिख रहा होगा, बट एक ऊपर है एक नीचे भी है। सो ये डैश लाइन दिख रहा है क्या, डैश डैश करके, ओके। सो वही ना, वो क्या करता है, एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट करता है। सपोज दैट गाइस देखो, यहाँ से ग्रिड मॉडल के बारे में समझाए थे ना, ग्रिड मॉडल, जैसे यही डैश मॉडल कि हम किस तरह से क्या लेना चाहते हैं, देखो ऐसा ही ये चीज देखो यहाँ पे इस तरह से ये इमेज देखो, ऐसा ही ना क्रिएट कर रहा है वो भी चीज सेम तरह का से। बट हमने क्या किया, सो हमने अभी क्या किया, यहाँ पे हमने ओनली फॉर यहाँ पे फोर, देखो फिर से देखो ये चीज में जाके, अभी यहाँ पे 4 लिए थे तो 4 लाइन दिख रहा है। सपोर्टेड कहते सर हम अभी 5 ले, और 5 ले तो हम एक डिव को और भी क्रिएट करें। सो शिफ्ट के साथ अल्ट करें, और यहाँ पे मल्टीपल डिव को यहाँ पे इस तरह से रखें, और यहाँ पे 5 और 6 और 7 कर दे, ओके। तो यहाँ पे करें, अब देखो इसे जाके सब में एक रो क्रिएट हो गया, सब में ये क्या, इसका खास बात क्या है ना, ये रो क्रिएट कर देता है। तो ये तो समझ गए, ये होता है ग्रिड मॉडल, मतलब कि रो क्रिएट करेगा। अब आता है कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाने का, किस तरह से इसे हम किस तरह से सेपरेटिंग करते हैं। सो सेकेंड बार ये है ना कि इसमें हम पढ़ते हैं टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट करके चीजों को ग्रिड टेम्पलेट करते हैं। सपोज दैट ना, हमें अभी तो इतना पे समझना अभी बेटर नहीं होगा, हम कुछ बॉक्सेस को यहाँ से हटाते। सो अभी ओनली फॉर द 5 रखने देते, ठीक है। इसको हम जाते, अब देखो जैसे कि ग्रिड लगाने के बाद हम क्या कर दिए, ग्रिड टेम्पलेट।
सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की उसमें भी कुछ कर रहे थे। सो अगर फ्लैक्स का क्लासेस देखे होंगे तो उसमें समझ में आया होगा। अभी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉलम। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको सेपरेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आप सजाना चाहते हैं। कि आप जैसे कि 2 कॉलम करना चाहते हैं या फिर 3 कॉलम, जैसे कि यहाँ पे 30 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स, क्या कौन सा कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये ना 2 कॉलम क्रिएट कर देगा विद द 30 पिक्सल्स का। 1 सेकेंड, ये चीज अभी समझ में कैसे आएगा, देखो। 30 पिक्सल्स का, 30 पिक्सल्स का ये चीज क्रिएट करके धर दिया। मतलब कि कॉलम, 2 कॉलम क्रिएट किया। देखो, ये मत देखना 1 2 3 4 5 6 वाले बॉक्सेस को नहीं देखना, ग्रीन वाले बॉक्सेस को नहीं देखना। ओनली देखना ये डॉट लाइन, डॉट लाइन देखना, ठीक है। सो डॉट लाइन पे एक बार ध्यान दो। सो ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। सो देन गाइस, ब्लू कलर का ओनली फॉर 2 लाइन्स क्रिएट किया है। यानी कि ये 2 लाइन क्रिएट किया है। अगर हम इसे कहें कि हमें कॉलम में 2 लाइन नहीं, 2 बॉक्सेस नहीं, हमें मल्टीपल, हमें 30 30 का, 30 30 पिक्सल्स का और भी चाहिए, 2 और चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, एक चीज और भी क्रिएट करेगा। चलिए ठीक है, ये चीज देखिए। अभी 1 सेकेंड, देखो, ये चीज यहाँ पे 30 पिक्सल्स, यहाँ पे 30 पिक्सल्स। ओके, अब देखो यहाँ पे अब कितना लाइन क्रिएट किया है। सो सभी लोग को ये चीज दिख रहा है ना, ब्लू जैसा डॉटेड लाइन। देखो गाइस, अभी इसको ओनली फॉर इस तरह से डिवाइड कर रहा है। ये चीज दिख रहा है ना सभी लोग, एक बार जस्ट कमेंट करो। हाँ, पर्पल है या फिर कोई भी कलर हो, सो देन गाइस उससे कोई मतलब नहीं। सब एक पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर, जैसा भी आपको समझ में आया, डॉट डॉट जैसा लाइन गिर रहा है, तो वो चीज आपको दिखना चाहिए। तो वो क्रिएट हो रहा है। सपोज हमने कहा कि ये चीज आप 4 लाइन क्रिएट करो, तो 1 2 3 4 लाइन क्रिएट कर दिया। अब जैसे कि कहे कि और भी मल्टीपल, हम 2 ही चाहिए, 30 30 पिक्सल्स का नहीं, हमें 5 लाइन चाहिए, 4 ही लाइन चाहिए, बट हमें एक लाइन 50 पिक्सल का चाहिए। कॉलम, कॉलम का बात करेगा इस, अभी ये चीज ध्यान देना। एक लाइन 100 पिक्सल्स का चाहिए, तो ये करेगा, ठीक है भाई, हम देखो ये चीज दिखा रहे हैं आप लोग को। कहेगा कि आपका जो चीज है ना, आप एक बोले थे जो हिसाब से 50 पिक्सल का, एक बोले थे 100 पिक्सल का, और उसके बाद बोले थे, उसके बाद जो हम मेरा बच्चा चीज है वो हम 2 अलग सेपरेट कर लिए। तो कहा ठीक है, ठीक है। अब देखो, सो ये जो हो गया कि कॉलम के अकॉर्डिंग सजाना आप अपने बॉक्सेस को। अब एक और आता है ग्रिड टेम्पलेट रो। सो रो में भी इसी तरह से आप सजा सकते हैं। हम कहेंगे कि इसे रो वाइज हमें एक 60 पिक्सल्स का रो चाहिए, और एक 50 पिक्सल्स का रो चाहिए, और एक 80 पिक्सल्स का रो चाहिए। देखो, अब ये रो क्रिएट करके देगा। रो किस तरह से क्रिएट करेगा, यहाँ पे जाओ। अब देखो इधर, अब रो भी इधर से है, और कॉलम भी इधर से है। जितना हमने रो भी क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पे कॉलम भी क्रिएट हो रहा है। सो देन गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दवास। दवास, आप पहले कल का क्लास किए थे क्या? कल का क्लास अगर नहीं किए तो आपको थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि सीएसएस ना हम शुरू से बेसिक से लेके चल रहे हैं। सो जो लोग किए हैं, आप लगता है अगर न्यू में जुटे होंगे ये ग्रुप में, तो आप हो सकता है, ठीक है नहीं सर, तो ठीक है, आप अब कंटिन्यू कीजिए, और पिछले रिकॉर्डेड सेशन को देख लीजिएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगा। सो देन अभी यहाँ से ही क्लास स्टार्ट है। सो देन अभी और भी आगे चल जाएगा, ठीक है। सो ओके, बहुत ही अच्छा दवा। ओके, सो देन ये चीज देखो गाइस, आपको जो डॉट लाइन दिख रहा है ना, सो देन इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ये चीज नहीं चाहिए, कहेंगे कि हमें ये चीज जो, ये चीज जो है ना, कॉलम हमें इतना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कॉलम 2 ही चाहिए भाई, 2 2 कॉलम दो, और 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स का दो। तो कहेगा ठीक है, 2 ही देते। और इससे भी कहेंगे कि हमें एक सेपरेटली 2 रोज क्रिएट करो, और दोनों रोज जो रहेगा 100 पिक्सल्स का, और एक और रहेगा 100 पिक्सल्स का। तो ये ठीक है, कहा दिया ऐसा करके कि ये चीज देखो, ये भी इधर से और ये भी इधर से 2 चीज लिया। ये चीज ना देखो,
इधर से दो, यहाँ से भी देखो, यहाँ भी देखो, ये चीज करके क्रिएट करके दिखा दिया ये चीज। तो वो चीज करके आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये टेम्पलेट करते हैं। ओके गाइस, ये चीज समझ में आया या नहीं? सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो, ये चीज समझ में आया या नहीं। सो जल्दी जल्दी एक बार सौरभ, ऋषभ, प्रियांशु, हीरालाल, दवाश तो अभी न्यू स्टूडेंट्स है। सो जो लोग भी आप समझना चाहते हैं ना, वो चीज को अभी आपको ये चीज समझ में आया या नहीं, अभी देखते रहना थोड़ा सा। एक चीज और, अब यहाँ तक जैसे ही देखे ना, हम चाहते कि थोड़ा सा इसमें अभी और भी कुछ देखे और करे। सपोज दैट गाइस की ओके, ओके सर, यस सर, समझ में आया है। असाइनमेंट्स वगैरह मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सौरभ, बहुत ही अच्छा सौरभ। असाइनमेंट्स मिलेगा ना तो प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ा होता है, और देन मजा भी आ जाता है कुछ भी। देखो असाइनमेंट्स बनाने से, असाइनमेंट्स में सबमिट कर दिया, बहुत अच्छा हर्ष। असाइनमेंट से क्या होता है ना, और असाइनमेंट्स में जो प्रोजेक्ट देते हैं उससे ये होता है, क्लास में एक चीज सीखे सर, सर बट इतना स्टाइल याद कैसे रखूं? इतना स्टाइल देखो, इतना स्टाइल, एक बहुत ही अच्छा आप क्वेश्चंस किए हैं। स्टाइल को याद रखने का कोई निंजा टेक्निक तो नहीं सर, बिकॉज पहले से यूज कर फिर भूल जाता हूँ। देखो ये चीज हम भी ऐसा सगो, भूलने का अगर आपके पास अगर है ना चीज, तो ये मत समझो कि हम ही सिर्फ भूल रहे हैं, भूलते हम भी हैं। और और आप ही नहीं, करीब सभी लोग को आदत रहता है कि थोड़ा सा कभी भूल जाते हैं। कुछ लोग को ज्यादा याद रहता है, कुछ लोग नॉर्मली भूल भी जाते हैं। बट ये चीज नहीं है कि देखो, जहां पे जो चीज यूज कर रहे हैं, जो चीज यूज कर रहे हैं, सपोज दैट हमने एक फॉन्ट बनाया, मतलब कि एक चीज लिए, एक H1 क्रिएट किए, और H1 में वो चीज तो हमें समझ में आएगा ना। जैसे कि देखो अभी H1 क्रिएट किया यहाँ पे, और H1 में यहाँ पे लिखे दिस इज ए हेडिंग, HEADING, हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग 1 लिखे। तो इसे हमें अभी स्टाइलिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, H1 को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे याद नहीं रहेगा कि हमें फॉन्ट को, हमें अपना दिमाग लगाएंगे, हमें फॉन्ट को थोड़ा सा साइज को लार्ज करना है, मीडियम करना है, क्या करना है। वो चीज देखो अपने हिसाब से, क्या हमें फॉन्ट चाहिए वो अपने हिसाब से ना देखेंगे। हमें सर ये दिस का अभी थोड़ा सा लार्ज चाहिए, सर हमें दिस का जो कलर दे रहा है ना, ये चीज हमें कलर थोड़ा सा हमें कलर में ये चीज रेड चाहिए था। तो वो चीज अपने आप, ये चीज प्रैक्टिस से आता है कि रेड, हाँ ठीक है रेड कर दिए। बट यहाँ पे हमें बैकग्राउंड थोड़ा सा चाहिए था। सो बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं हम, कोई भी सपोज दैट हम एक कोई भी अभी दे देते, ठीक है। तो ये चीज ना करते करते इस तरह से बैकग्राउंड दे दिए, तो ठीक है बैकग्राउंड दिए, बट इसमें पूरा में नहीं ये चीज ले रहा है, किस तरह से क्या दिक्कत हो रहा है, तो उसको समझ समझ के स्टाइलिंग करते रहेंगे, और एक स्टाइलिंग का सब कुछ याद आता रहेगा। देखो यहाँ पे किए तो थोड़ा सा ये चीज लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, अब हमें पहले बॉर्डर देंगे, पहले बॉर्डर देंगे। तो कहेंगे नहीं पहले बॉर्डर दे दो, और बॉर्डर 2 पिक्सेल्स, 2 पिक्स सॉरी गाइस, यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दो बॉर्डर को। सो ओके, सो यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर दे दिए। तो कहेंगे ब्लैक बॉर्डर तो दे दिए, ये चीज में सर एक डॉट्स है, अलाइन एटम्स और टेक्स्ट अलाइन में क्या डिफरेंस है, कब कहाँ यूज करते हैं अलाइन एटम्स और टेक्स्ट अलाइन? ये चीज का हम एक क्लास लिए थे ना, वो क्लास अगर आप देखे होंगे तो वो चीज हम टेक्स्ट के बारे में ही समझाए थे। और एक चीज और बताते हैं आपको, अगर देखो अलाइन एटम्स और टेक्स्ट अलाइन में अगर कुछ नहीं समझ में आया ना, तो देखो यहाँ पे अलाइन आइटम्स इन CSS ऐसे करो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज में जाओ, डायरेक्टली यहाँ पे जाओ। सो प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, सर किया था सर रेगुलर, ओके बहुत ही अच्छा सौरभ। तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, कुछ तो सीखेंगे, ऐसा नहीं तो कुछ तो सीखेंगे ना। यहाँ पे अलाइन आइटम्स में देखो, अलाइन आइटम्स जब भी चीज कर रहे हैं ना, तो वो चीज क्या करते हैं, चीजों को सेपरेटली करते हैं। कभी कभी हम सेंटर में चीजों को चाहिए, देखो यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। सो वन सेकेंड गाइस, हम अभी टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं। देखो अलाइन आइटम हम सेंटर दिए हैं, क्या देना चाहते हैं आप, हाँ जैसे फूटर में देना चाहते हैं, कुछ और देना चाहते हैं। सो अलाइन आइटम का बहुत ही प्रॉपर्टीज होता है, सो यू यू आप यूज कर सकते हो उसे, ठीक है।
तो इसे, तो वो चीज करते करते ना थोड़ा सा आप रिसर्च करो, सर्च करो, और टेक्स्ट लाइन में क्या होता है। सो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन जाओ। सो टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट अलाइन, अलाइन इन CSS, और MDN पे वेबसाइट पे जाएंगे ना तो इसका सब कुछ प्रॉपर यूज करके देगा। MDN मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, देखो किस तरह से देता है। टेक्स्ट अलाइन क्या कैसे करके देगा, टेक्स्ट अलाइन जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब देखो टेक्स्ट को इंड से करो, सेंटर में करो, जस्टिफाई में करो, ये चीज अलग अलग वे में दे रहा है। ऐसे करके ट्राई करके देखो। टेक्स्ट एंकर क्या होता है वो चीज समझो, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, हर एक चीजों को ना यहाँ पे ट्राई करके सब कुछ समझाया। और हम भी ऐसे ही करते हैं, अगर कुछ हमें और भी कुछ चीजों को हमें ट्रांजिशन में और भी कुछ आर्ट चीजों को देखना है, तो वो चीज क्या करते हैं, जाके डायरेक्टली सर्च करके रिसर्च करते हैं, वो चीज को देखते हैं। सूडो क्लासेस के बारे में कुछ सीखना है, सर किस तरह से सूडो क्लासेस का यूज करते हैं, कितना मल्टीपल सूडो क्लासेस है, तो ये चीज को देखते हैं। सर बस ये लाइन में एडॉप्स था, क्लियर, ओके, बहुत ही अच्छा। अब देखो ये चीज तो हम यहाँ पे अपने अपने जगह पे थे, और यहाँ से जस्ट इसको हटा देते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे आए, ये चीज तो क्लियर हो गया था यहाँ तक, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। सो जस्ट ये देखो वन सेकेंड गाइस, इसे थोड़ा सा छोटा करते, ठीक है, ओके, हाँ ओके, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब इसे हम क्या करते हैं, एक चीज को क्रिएट करते हैं, और उस चीज को क्रिएट करते समय हमें मल्टीपल चीज समझ में आएगा, और बहुत कुछ सीखेंगे भी। सो आर यू रेडी गाइस, हम एक थोड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो उसे प्रोजेक्ट नहीं, बट हम एक टास्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक चैलेंजेस। सो ओके, सो ये चीज अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो आप सभी रेडी हो ना वो चीज के लिए, ठीक है। अभी देखो ना वो चीज को हम करके कैसे दिखाते हैं कि किस तरह से ये होता है, ठीक है ना, ये चीज से बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिंक कर ले, लिंक CSS, ये चीज को देखना जस्ट, अगर आपको नहीं आता है तो। और ये चीज को देखने के बाद आपका असाइनमेंट्स बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना। अभी देखो यहाँ पे कर दिए सर रेडी, ओके, बहुत ही अच्छा। सो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे लिस्ट लिखते हैं CSS ग्रिड, GRID ग्रिड लेआउट। सो LAYOUT, सो ग्रिड लेआउट हमने यहाँ पे लिखा, ओके। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक कंटेनर को बनाते हैं, डॉट और CONTAINER कंटेनर, डॉट कंटेनर को बना लिया। अब इसके अंदर हमने जाएंगे, और इसके अंदर डिव क्लासेस कंटेनर के अंदर हम क्या बनाएंगे, डॉट मीनू, MENU करके, मीनू कार्ड रहेगा इसमें। मीनू मतलब कि बहुत सारे कुछ रहेंगे इसमें, जैसे कि सपोज दैट हम लिंक को यहाँ पे दे रहे हैं, मल्टीपल लिंक्स को यहाँ पे सपोज दैट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज को 1 2 3, चलो 3 लिंक्स देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से दिए, यहाँ पे कर दिए कि लिंक 1 है, ओके। सो यहाँ पे लिंक 1 है, और यहाँ पे जस्ट ये ब्रेक कर दो, क्योंकि ये ब्रेक कर देने से क्या होगा, ये जो लाइन अलग अलग लाइन में आ जाएगा, ओके। सो ये चीज कर दिए, और ब्रेक यहाँ से फिर कर दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे लिंक 2, और जस्ट यहाँ पे लिंक 3। सो LIN के लिंक 3, ओके। सो यहाँ पे इस तरह से कर दिए, और ये चीज तो कर दिए। यहाँ पे जस्ट अभी हैशटैग को यूज कर लो। सो सपोज अभी कुछ नहीं है, बस खाली है, ऐसा समझ लो। ये चीज ना किस तरह से प्रोजेक्ट में यूज होता है उसके अकॉर्डिंग से हम ये बता रहे हैं अपने, कि आपको ज्यादा कुछ समझ में आए, ये चीज ज्यादा समझ में आए। तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे इस डिव के अंदर छोड़ के आएंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, .FOOTER फुटर। और इस फुटर के अंदर हम क्या करेंगे, एक H4 लेंगे, और H1 बहुत ही बड़ा हो जाएगा, सो H4 को लेंगे, और कहेंगे फुटर। सो गाइस यहाँ पे FOOTER फुटर, ओके। सो यहाँ पे फुटर को हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो फुटर को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फुटर यहाँ पे, सो यहाँ पे फुटर। सो यहाँ पे जस्ट इस तरह से सिंपल हमने पेज को क्रिएट किया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो अभी सिंपली इस तरह से दिख रहा है ना, सिंपली इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से किए। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा एक चीज और करना चाहेंगे, 1 सेकेंड गाइस। ये चीज करके यहाँ पे हम
CSS जो हमने फुटर लिया, सेम उसके नीचे करके हमने एक और भी चीज को हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे, कंटेंट भी लेंगे। सो कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। सो ना ये चीज अभी थोड़ा सा देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है। सो कंटेंट में हमने जैसे कि कुछ भी लिखा, जैसे कि हम हर्ष के बारे में लिखे, सो हर्ष के बारे में जैसे पैराग्राफ में कुछ लिखे। सो यहाँ पे HARSS, सो हर्ष इज ए TOPPER, टॉपर स्टूडेंट। ओके, सो STUDENT, स्टूडेंट। सो ऐसे लिखे, और इनके बारे में कुछ और भी कथा कहानी होगी। सो ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे जस्ट ए लोरेम 4 यूज करिए। सो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से यूज किए, सो हर्ष के बारे में इस तरह से। सो यहाँ पे हर्ष में ना ये चीज को हम यहाँ पे ये चीज को हम क्या करते हैं, हर्ष का जो HP है ना, P को हम डायरेक्टली H1 को अगर हम यूज करेंगे, सो ज्यादा बेटर होगा यूज, मेरे हिसाब से इसको ज्यादा बेटर होगा ये चीज बोल्ड दिखने के लिए। ठीक है, सो कट करेंगे यहाँ पे और डायरेक्टली पेस्ट करेंगे। सो सी गाइस, अभी ना थोड़ा सा ये चीज हम अभी यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किए। आप देखो ग्रिड लेआउट सिस्टम कैसे तैयार होता है, और वेबसाइट में किस तरह से क्या चीज रेडी होता है। ठीक है, तो यहीं से आपका जर्नी स्टार्ट है, और यहाँ से आपका प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो CSS का। ओनली CSS, जावास्क्रिप्ट अभी मिक्स नहीं होना चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अब बात आते हैं कि ये चीज को थोड़ा सा देखने के लिए। सो CONT, देखो कैसे ना ये चीज को डायरेक्टली लाते हैं, कहाँ से उठा के यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद ये चीज को कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, ये चीज को कॉपी, और Ctrl+C स्टाइल में गए, और यहाँ पे डॉट को लगाए, भी किए, और ये चीज कर दिए। ठीक है, डिस्प्ले को कर दो सबसे पहले तो ग्रिड। सबसे पहले क्या करना है, ग्रिड करना। 1 सेकेंड। ओके, सबसे पहले ग्रिड करो, ग्रिड टेम्पलेट को यूज करो। आप देखो टेम्पलेटिंग के बारे में सिखाए थे ना, ग्रिड टेम्पलेट क्या करो, एरिया एक होता है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। कैसे एरिया, देखो एरिया को भी समझो। सो ना इसीलिए हम लोग कर रहे थे कि इसके अंदर जो भी चीज आएगा ना उससे समझ लेंगे। ग्रिड टेम्पलेट एरिया का मतलब क्या होता है, पहले हम डिफाइन कर लेंगे कि मेरे कौन कौन सा एरिया, फिर उसके पास डायरेक्टली हम जा जाके वो चीज को टारगेट करेंगे। सो देखो कैसे करते हैं। सो HEADER, हेडर और हेडर। सो है ना, ये चीज हम अपने मन से लिख रहे हैं गाइस, यहाँ पे इस तरह से लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने हेडर बनाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर ही लिख रहे हैं, HEADER, हेडर, हेडर लिखे। और उसके बाद क्या लिखे, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और कुछ जैसे कि हम मीनू बनाए थे, MENU, मीनू, कंटेंट, CONTENT, कंटेंट बनाए। और उसके बाद क्या, उसके बाद फुटर तैयार किए। सो FOOTER, फुटर, और फुटर FOOTER, फुटर, ये चीज करे क्रिएट किए। अब इसके बाद देखो हम क्या किया, अब ग्रिड टेम्पलेट को यूज करना सीखेंगे। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लगाएंगे, और ये चीज क्या होता है ना, देखो यहाँ पे डायरेक्टली वन फ्रेम और 3R लिखो। 1 फ्रेम 3R, 1 फ्रेम इन 3। ओके, इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है ना, जितना भी आपका ये कॉलम का बिट है, मतलब कि जितना भी आपका कॉलम का बिट है ना, सो जितना भी आपका कॉलम का बिट होगा, सो गाइस जितना भी कॉलम का, उसे क्या कर दो, डिवाइडेड इनटू, क्या कर दो, पहले तो एक फ्रेम में ले लो, उसके बाद 3 ये चीज में डिवाइड में ये चीज कर दो। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है। सपोज ये चीज अगर नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते, जितना भी अगर बिट लेंगे ना उसका, जैसे कि यहाँ पे हमें ये चीज करके नहीं, हम 300 पिक्सल्स और 500 पिक्सल, इस तरह से करके भी ले सकते। और इसको हम डिफाइन करते कि हम 200 पिक्सल, ये चीज भी कर सकते हैं। तो ये चीज करके ले लो, बट इजी रहेगा कि हम इस तरह से लेंगे, सो देन अच्छा रहेगा। सो ठीक है, तो 1FR × 3। ओके, सो इस तरह से भी लेते हैं। अब इसके बाद हमने कहा कि इस तरह से, अभी थोड़ा सा देखो वो चीज को बारे में, अभी बैकग्राउंड को अगर देना चाहे कि हमें बैकग्राउंड अच्छा लगे देखने में, तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा एक कलर 2196 और F3, ये कलर होता है कि पीछे में ऐसा जो है ना वो चीज आता है, ऐसा टाइप का कलर। ठीक है, सो ये चीज आ जाएगा।
भी तो ये चीज देख लिए, हमने कॉलम को ओनली डिस्क्राइब किया और ये चीज को देखा। बट अभी देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें आओ। अब क्या करते हैं, कंटेनर को डिव, कंटेनर के अंदर जो डिव है, ठीक है, सो जितने भी डिव है ना उसको हम टारगेट करते हैं। देखो कंटेनर के अंदर जितने भी डिव है उसको टारगेट करते हैं। सो यहाँ पे देखो कंटेनर के अंदर बहुत सारे डिव है ना, सो यहाँ पे ये चीज, सो कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं उसको टारगेटिंग करते हैं। तो उसको टारगेटिंग करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कहते हैं कि आप कंटेनर के अंदर चल जाओ और उसके अंदर जाओ। उसके अंदर क्या रहेगा, डिव मिलेगा आपको। और उस डिव को क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर जो क्या करो, थोड़ा सा आप RGB, ये चीज कुछ भी आप RGB मतलब कि ना रेड ग्रीन ब्लू अल्फा होता है इसका। और इसको हम क्या करेंगे 255, ये चीज चेंज करो अपने अनुसार से। अपने अनुसार से अगर चेंज करना चाहते हैं 255 और 255 और 255 और अल्फा का वैल्यू कितना देंगे, सो 0.8, ये अपने अनुसार से ये चीज को चूज करना। बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं जस्ट ये। ओके, हम क्या कर रहे हैं ना, डिव के अंदर जितना भी चीज था उसका हम क्या किए, जस्ट एक कलर दिए, क्योंकि हमें ये चीज पता चले ओनली डिव का ही कलर दिए है। ठीक है, ये चीज पता चल गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो पैडिंग दो। पैडिंग मतलब क्या होता है, वो चीज के बारे में हम बॉक्स चीज के जो भी पढ़ा रहे थे हम, उसके में ये चीज को सिखाए थे मार्जिन पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग दे दिए इसको हम 10 पिक्सल्स। ओके, सो 10 पिक्सल पैडिंग दिए। अब पैडिंग देने के बाद यहाँ पे चला है, यहाँ पे क्या करेंगे सेपरेटली चीजों को सेपरेट करते हैं किस तरह से। हम थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग को यहाँ भी यूज करें। सो पैडिंग को यहाँ पे 5 पिक्सल्स यूज करेंगे। सो यहाँ पे किस तरह से आएगा देखो, सो पैडिंग 5 पिक्सल्स यूज कर लिए इस तरह से ये चीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करो ना, गैप यूज करो। एक गैप होता है, सो गैप से क्या होगा अभी पता चलेगा आपको। क्या होता है ना, बॉक्सेस के अंदर गैप आता है, जैसे कि 2 बॉक्सेस एक दूसरे से सटा हुआ है, तो वो चीज गैप पता चलता है कि नहीं, वो चीज थोड़ा सा गैप रहेगा और वो चीज यूज करके दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कर दिए, यहाँ पे इस तरह से कर दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते और देखते हैं कि ठीक है। सो कहते हैं कि कंटेंट, कंटेंट के अंदर जाओ और उसके अंदर क्या है, div डॉट हेडर होगा। सो div डॉट हेडर, सो HEADER हेडर होगा। और उस हेडर को आप टारगेट करो। वन सेकेंड गाइस, हेडर का यहाँ पे HEADER हेडर जो लिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज को दिया। वन सेकेंड, क्या हो रहा है, क्या होगा देखो, यहाँ पे हमने जो भी चीज के दिए, वन सेकेंड, यहाँ पे, यहाँ पे HTML में जाएंगे और HTML में जाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कौन से चीज पे टारगेटिंग कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर डिव हेडर पे। सो हेडर कौन सा है, हेडर हमने डिफाइन किया ना, सो हेडर को। सो यहाँ पे मेनू डिफाइन, यहाँ पे हेडर को डिफाइन नहीं किया क्या, नहीं यहाँ पे हेडर नहीं है, मेरा मेरा हेडर ही नहीं है। ओके, सो हेडर से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हमने हेडर ही नहीं दिया तो हेडर से क्या ही मतलब। ओके, बट ओके गाइस, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ पे हमने जा गए और अपने स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद मेरा क्या है ना, कंटेनर में मीनू है। ओके, सो मीनू हम बनाए, सो मीनू में जाके और क्या करेंगे, कहेंगे कि div डॉट मीनू, MENU। ओके, सो मीनू करके ये चीज क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरह से ना, वन सेकेंड, ये ओके डॉट मीनू, ये चीज शायद वर्क नहीं कर रहा है। ग्रिड एरिया, सो ग्रिड एरिया को सेलेक्ट कर लो, कौन सा एरिया पे काम करना चाहते। सो MENU मीनू पे, और मीनू पे काम करना चाहते। ठीक है, सो ये चीज ना देखो किस तरह से टेम्पलेटिंग तैयार कर सकते हैं। सो सपोज दैट हमने ये चीज किस तरह से क्या क्या हम टेम्पलेट कर रहे हैं। सो एक्चुअली मेरा मतलब है ना कि
आप इस तरह से फुटर को लिए अलग जगह बना रहे हैं, और किधर फुटर को रखना है, किधर आप हेडर को रखना चाहते हैं, तो इसे क्या होता है ना कि आप एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, टेम्पलेटिंग करते हैं। सपोज दैट सेम टाइप द दिस टाइप, देखो कैसा टाइप का बनाना सोच रहे हैं। सो सेम ऐसा देखो इस तरह से, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज पे जाते, और यहाँ पे ग्रिड लेआउट सिस्टम में देखो, ग्रिड लेआउट सिस्टम। सो सपोज दैट ना ऐसा करके ये चीज को तैयार करते हैं। सो ऐसा करके ये चीज तैयार करते हैं, और ये मेरा रहा ग्रिड सिस्टम। तो ऐसा करके आप ये चीज को देख लो कि कैसा करके ये चीज तैयार किया गया है। सो ना ये चीज बेसिकली चीज है कि हम सिस्टम तैयार करते हैं कि हम मेरा हेडर रहेगा, लिंक्स रहेगा, लोरेम रहेगा, फुटर्स रहेगा। सो और भी अलग अलग चीज है। सो डिफाइन हमने एक प्रोजेक्ट दिया, और उस प्रोजेक्ट में आपको वो चीज को क्लियर करना पड़ेगा। ऑलरेडी सब कुछ उसमें डिफाइन किया गया, और सब कुछ को जैसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, वो चीज को ट्राई हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, so use grid using grid using USI using grid वेबसाइट। ओके, यहाँ पे जाएंगे ना, बहुत सारे वेबसाइट मिलेगा। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे जाओ इमेजेस में, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड का वेबसाइट मिलेगा। सो ग्रिड का यूज किया है। एंड देन गाइस, जब भी हम देंगे ना, तो आपके टोटली एक प्रोजेक्ट दे देंगे, और ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड ही रहेगा, और ग्रिड का यूज भी उसमें करना रहेगा। सो राइट ना, तो यहाँ तक कि ये चीज का ग्रिड का क्लियर था। और ग्रिड में हमने बहुत कुछ समझा कि किस तरह से ऑलरेडी, किस तरह से ना, बस इतना समझना है कि क्या उसमें हम डिफाइन करते हैं और किस तरह से सिस्टम को डिजाइन करते हैं। बस इतना ही देखना है उसमें कि कितना हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज सभी को समझ में आया ना, ग्रिड का लेआउटिंग किस तरह से होता है। और बस प्रोजेक्ट जाएगा तो उसमें क्या करना आप लोग, उस प्रोजेक्ट को ना टाइम मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद क्रिएट करना वो चीज को, ठीक है। सो सभी लोग को ये चीज समझ में आया ना कि ग्रिड लेआउट सिस्टम क्या होता है। सो एक बार जस्ट बताओ गाइस, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो। ओके, सो ठीक है। सो यहाँ तक सभी लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आज के बाद जो भी एक दो प्रोजेक्ट मिलेगा सीएसएस से रिलेटेड, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम जावा स्क्रिप्ट पे अब जाएंगे, और डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट पे मूव करेंगे, और अपना क्लासेस को जावा स्क्रिप्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हम अगला सेशन में जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। और अगर एक आध और टॉपिक अगर सीएसएस से अगर छूट रहा होगा तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। मोस्टली सभी टॉपिक को हम डिस्कस कर दिए, ठीक है। सो राइट ना, तो ठीक है गाइस, सभी लोग को गुड नाइट्स, टेक केयर।